नाम है बाबा ड्रेस शॉप। 26 जनवरी के दिन हम यौम जमहूरिया मनाते हैं। पूरे देश में रिपब्लिक डे या यौम जमहूरिया के तौर पर मनाया जाता है कि हमने उस दिन भारत के आईन को अपनाया था जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया था। तो उस दिन उत्तराखंड के कोटवार में वकील अहमद की दुकान पर बजरंग दल के लोग चले गए और जाकर उनको गाली गलौज और डरा रहे थे, धमका रहे थे। इतिहास गवाह है, दुनिया गवाह है, जो हमेशा सच्चाई की जीत होते हैं। बेशक उसमें टाइम लग जाए लेकिन जीत जो है सच्चाई की होते है। इस देश में नफरत फैलाने के लिए जो नफरती चिंटू दिनों रात फेम कमाने के लिए, व्यूज कमाने के लिए जो है देश भर में नफरत फैलाई जा रहे, इतनी फेमस नहीं हो पाए। लेकिन दीपक कुमार जिन्होंने एक ऐसी शब्द कहा जिसको लेकर पूरा देश जो है इस वक्त दीपक की चर्चा कर रहे, उनकी प्यार मोहब्बत की पैगाम के बारे में जो है पूरा दुनिया इस वक्त चर्चा कर रहे। तमाम सारे मीडिया वाले, तमाम सारे नेता उनके बारे में इस वक्त बात कर रहे। एक ऐसी प्यार की पैगाम दिए जिसके चलते दीपक कुमार जो है एक ही झटके पर वो ऊंचाई को छू लिए जो नफरती चिंटू सालों सालों तक वहां पहुंचने के लिए तलवे चांटे जा रहे, लेकिन वहां तक अभी तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन दीपक कुमार की एक प्यार की संदेश, एक पैगाम जो है उनको वहां तक पहुंचा दिए, उस ऊंचाई तक पहुंचा दिए। आज दीपक कुमार को जो है सब जानते हैं। उन्होंने सिर्फ इस शब्द का इस्तेमाल करी थी और एक बुजुर्ग शख्स को करने की कोशिश करी थी। जहां पर आजकल अगर कहीं भी कुछ भी घटना होते हैं तो लोग जो है चुपचाप देखते रहते हैं और हंसते रहते हैं। अगर किसी पर कोई परेशानी आते हैं, किसी पर कुछ मुसीबत आते हैं तो लोग देखकर उसको हंसी और खुश हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं समझते जो ये चीज जो है किसी दिन हमारी ऊपर भी आ सकते हैं। तो लोग जो है किसी अपना आप से ज्यादातर मतलब रखते, किसी से नहीं। जो कौन लड़ाई कर रहे, किसके साथ क्या हो रहे, इस चीज से लोगों को जो है मतलब नहीं है। तो वहीं पर जो है तमाम सारी चीजों को भूलकर दीपक कुमार जो है बुजुर्ग शख्स को बचाने जाते, जिनकी दुकान वहां पर 30 साल पुराना दुकान है। सिर्फ बाबा नाम रखने पर ही जो है उनको बजरंग दल लगातार जो है उनको इसी तरह से परेशान कर रही थी। ये तमाम सारी घटना आपने सुने देखे होंगी, लेकिन अभी नया से ऐसी कौन सी बात है तो बता दे। दीपक कुमार के ऊपर हमला हुए थे जो एक उस दौरान लड़ाई के दौरान, तो वहां से नफरती चिंटू बजरंग दल जो है वहां से फरार हो गए थे और उसके बाद जो है फिर झूठ में आते हैं अपनी गाड़ियों में भरकर और दीपक कुमार के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। तो वहीं पर जो है दीपक कुमार की चर्चा तमाम सारी जगह पर हो रही, लेकिन आज जो है असदुद्दीन ओवैसी भी दीपक कुमार को क्या कुछ कहा है, उनकी हिम्मत की और उनकी प्यार की पैगाम की जो है सराहना भी करे। तो क्या कुछ कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी, एक बार सुने। कि तुम कैसे बाबा ड्रेस शॉप का नाम लिखते हो, तुम बाबा निकालो। तो उतने में एक हमारा हिंदू भाई जिसका नाम दीपक कुमार है, जिम चलाता है, वो आवाजें सुनकर आया और उसने कहा कि तुम होते कौन हो कि तुम वकील अहमद से कहो जो दुकान 30 साल से कोटवार में है, नाम बदल दो। उसने बजरंग दल के उन तमाम लोगों के सामने, जालिमों के सामने खड़े होकर उनसे बातचीत की, उनको भगाया वहां से। तो बाद में देहरादून से और दूसरे मुकाम से पूरे बजरंग दल के लोग गाड़ियों में आते हैं और उस दीपक कुमार से जब पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है तो उसने कहा मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। लोगों ने बोला तू मोहम्मद दीपक क्यों बोला? तो उसने कहा भारत में सब बराबर हैं, जो संविधान भारत का बराबर है। ये बांकड़े पहलवान जिनके चड्डों में से मोंढे पलट गए बजरंग दल के ये बच्चे ग्रुप में आकर, यहाँ तक कि राहुल गांधी ने भी इस बात को कहा है जो दीपक कुमार जैसे शख्स इस देश में जिस तरह से उन्होंने पैगाम दिए हैं, ऐसी शख्स हर घर पर जो है ऐसी दीपक होनी चाहिए जो इसी तरह से प्यार की संदेश दे। क्योंकि हमारे देश जो है 4% में से जो है 3% नफरत जो है इस देश में फैला दी गई बीजेपी द्वारा और उनकी चाटुकारिता की द्वारा जो है इस देश को नफरत की आंख में झोंक दी गई। तो इस तरह की खबरें और घटना तो हम सुनते ही हैं, कुछ दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते, कुछ छुप जाते हैं, इस तरह की घटना लेकिन आए दिन हर जगह से होते हैं। लेकिन ये घटना एक ऐसी है जो इन दिनों में बेहद वायरल है। चाहे आप किसी भी सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म पे जाए, ये वीडियो और ये घटना जो है आपको सुनने और देखने मिलेंगे जरूर।
तो आपको क्या लगता है, आप दीपक कुमार के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो भी इस पर आपका राय है, अपना राय कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें।